बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? ये है आपकी ज़ैनब, आपकी शहज़ादी ज़ैनब। और देख ली होगी आपने ज़ैनब की कंडीशन। आप लोगों के बहुत कमेंट्स आ रहे थे व्हाट्सएप पर और मैसेंजर पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब तरफ ज़ैनब के जो चाहने वाले हैं, जो दुआएं कर रहे हैं, उन लोगों के बहुत कमेंट्स आ रहे थे। आपने देख लिया होगा ज़ैनब को अचानक से इतने फिट्स पड़े थे कि हमें उसको हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ा और हम पटेल हॉस्पिटल लेके गए। हमने सोचा शायद वहाँ पे ज़ैनब को कोई इलाज मिल जाएगा, यानी कि ज़ैनब की सर्जरी का भी कुछ हो जाएगा। और ये आप देख रहे हैं ज़ैनब की, ये पटेल हॉस्पिटल की सारी, ये उन्होंने भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ज़ैनब का अगर आपने कोई इलाज करवाया भी, समरी है ज़ैनब की और ये सारी ज़ैनब की मेडिसिन है। ज़ैनब को नल की भी लग चुकी है यहाँ पर। मेरे अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे, माफ़ कर दीजिएगा। ये ज़ैनब की नल की लगी हुई यहाँ पर ना, तो ग़ुज़ा की नाली लग गई है। और मैं कल से हॉस्पिटल से आके तकरीबन सो ही रही थी, लेकिन इतने मैसेंजर, इतने व्हाट्सएप आए आप लोगों के। जाहिर सी बात है, कोई खाने काबा में जाके दुआ कर रहा है, कोई मस्जिद नबवी में, कोई उम्रे पे ज़ैनब के लिए दुआएं कर रहे हैं। तो उम्मीद तो अभी भी नहीं छोड़ी है। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बना के आप लोगों को दिखा दी कि ज़ैनब इस कंडीशन में है कि क्या पता अभी भी आखिरी लम्हों में कोई दुआएं कबूल हो जाए। ज़ैनब की आंखें भी बिल्कुल बंद हैं। ज़ैनब को डॉक्टर ने एंटीबायोटिक लिख के दे दी है। इसके सुबह दोपहर शाम के इसके इंजेक्शन है और भी दूसरी इसकी मेडिसिन है। ये इसके मुन्ना से हाथ पे ये लग गया है। तो बस ये आप समझ लें कि आज ये वीडियो जो है, ये सिर्फ आप लोगों की इतनी ज़्यादा मोहब्बत देखते हुए बनाई है मैंने। मुझसे यकीन करें, मुझसे कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। आप माफ़ कर दीजिएगा अपनी बहन को। बस ये बनाया इसलिए था, ना मेरे अल्फाज इस वक्त साथ दे रहे हैं। और ये सिर्फ व्लॉग बनाने का मकसद भी यही था हमारा कि हमें कोई डॉक्टर मिल जाए, कोई हमें डॉक्टर मिले, कोई ऐसा मसीहा मिल जाए या ज़ैनब की कोई ऐसी ट्रीटमेंट सामने आ जाए। लेकिन हम इसमें मायूस हो चुके हैं। कोई इलाज अभी तक पूरी दुनिया से, पूरी कहीं से भी ऐसा कोई हमें जवाब ही नहीं मिला और ना ही कोई हमें डॉक्टर मिला, ना ही ज़ैनब का कोई इलाज आया सामने। तो बस अब हम मायूस हो चुके हैं तकरीबन, और समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। ज़ैनब की अब कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है ना, कोई डॉक्टर, कोई इलाज ही नहीं है। तो बस आप ये समझ लें कि बस मैं आपको दिखा रही हूँ ज़ैनब को। इतना बड़ा मेरा दिल नहीं है कि मैं अपनी बच्ची को इस कंडीशन में आप लोगों को दिखाऊं। चैनल बनाने का मकसद ही यही था कि बस ज़ैनब जो है वो, बस ज़ैनब का कोई इलाज आ जाए सामने। लेकिन दुनिया भर से कहीं से कोई इलाज अभी तक देखे सामने नहीं आ रहा है। आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि मैं क्या करूं, इस चैनल को जारी रखूं या मैं इस चैनल को बंद कर दूं। मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा। जगह जगह से, पूरे मुल्क से, पूरी दुनिया से आ रहे हैं ज़ैनब की चाहने वालों के कमेंट्स हैं। मैं इतने सारे कमेंट्स का जवाब नहीं दे सकती व्हाट्सएप पर, मैसेंजर पर। और ये गैर अखलाकी बात है कि जिन लोगों ने इतना ताउन किया हमारे साथ, इस चैनल को बनाया, एक हमारे साथ एक सफ़र तय किया ज़ैनब का, उस वक्त मैं कितनी परेशान थी, कितनी तनहा थी। आप लोगों ने इतनी तसल्ली दी, इतनी उम्मीद दी। क्या पता मैं उसी वक्त टूट जाती, लेकिन आपने इतना चेयर अप किया, इतनी मुझे और ज़ीशान को हौसला अफजाई की हम लोगों को। तो हमने वो वक्त पास भी कर लिया। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको इस वक्त ज़ैनब की सारी अपडेट दूँ, वरना यकीन करें मेरे अंदर इस वक्त बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं सिर्फ ज़ैनब के पास लेटी हुई हूँ, और सिर्फ ज़ैनब के पास ही सो रही हूँ। मुझे कोई यहाँ पे कमरे में डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा है। ज़ीशान भी शॉप पर नहीं जा रहे, कल से ज़ीशान भी मेरे ही पास है। और ज़ीशान से बात, ज़ीशान बैठे हुए हैं।
देख लीजिए ज़ैनब को। दुआ करें कि अल्लाह ताला अभी भी कोई मौजज़ा हो जाए। आप लोगों से ताल्लुक़ मेरा रहेगा इंशाल्लाह हम लोगों का। लेकिन इससे पहले एक दिन पहले बहुत अच्छी सी वीडियो बनाई थी हमने ज़ैनब की, सर्दी की शॉपिंग की थी। उसके बाद भी हमारी सब्सक्राइबर थी, वो ज़ैनब से मिलने आई थी और हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा था। लेकिन पता नहीं अचानक से ज़ैनब की कंडीशन बिगड़ गई और डॉक्टर ने हमें कोई ऐसा, उन्होंने बस यही कहा है और वो सही कह रहे हैं कि नहीं है इस दुनिया में कोई इलाज ज़ैनब का। बस अब उन्होंने कहा है कि आप इसको घर ले जाएं और अल्लाह पे छोड़ दें। बस दुआ ही कर रहे हैं हम भी और आप लोग भी सब अपनी दुआओं में, नमाजों में, तहज्जुद में, जिस तरह ज़ैनब के लिए दुआ करते थे दुआ करिएगा। आप लोगों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, बहुत चाहते दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ अगर मैं जवाब नहीं दे रही आप लोगों के कमेंट्स के तो आप लोग ये नहीं समझिएगा कि मैं जवाब नहीं दे रही। मैं आप लोग के सबके कमेंट्स पढ़ रही हूँ, ज़ैनब के पास भी बैठी हुई हूँ और मैं भी पढ़ रही हूँ, ज़ीशान भी पढ़ते हैं आप लोगों के कमेंट्स। लेकिन हम जवाब देने से कासिर हैं। आपके कमेंट्स अभी भी हमारे लिए हौसला अफजाई का बाइस बन रहे हैं। आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप क्या ज़ैनब को इस तरह देखने के लिए तैयार हैं या मैं इस वीडियो को आखिरी वीडियो समझ के अब मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं करूँ, मैं इस चैनल को बंद कर दूँ। मुझे बता दीजिएगा। ऐसे ही ज़ैनब के लिए दुआ करते रहें, इसी तरह ज़ैनब से मोहब्बत करते रहें। मौजज़ा अभी भी हो सकता है। कमेंट्स करते रहें, हम आपके कमेंट्स पढ़ेंगे। आपने हमारे साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा आप लोगों के साथ। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरे पास अल्फाज नहीं आज। 3 रातें ज़ैनब सोई नहीं है। इसकी आंखों से पानी का प्रेशर एकदम से इतना बड़ा ज़ैनब के कि ज़ैनब की आंखों से पानी निकल रहा है, होठों से, मुंह से पानी निकल रहा है और ज़ैनब के यहाँ सर में ना सुराख हो गए। जैसे हमने इसका सर का ज़ख्म पे ट्यूब लगाने के लिए करा ना, तो ज़ैनब के सर में सुराख होके पानी निकल रहा है अब यहाँ से। तो उन्होंने ज़ैनब के सर की ड्रेसिंग कर दी है। यहाँ पे रोज़ वो ड्रेसिंग करने आएंगे पटेल हॉस्पिटल से ही। यहाँ से पूरी खाल फट गई, पूरा वो निकल गया ज़ैनब का, पानी यहाँ से निकल रहा है। चलें, आपसे मैं अब इजाज़त चाहती हूँ। अब आप लोगों को तसल्ली हो जानी चाहिए कि अभी भी आपको आवाज़ आ रही होगी व्हाट्सएप की सबकी। तो बस आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। कोई बात बुरी लगी हो तो आप प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा अपनी इस बहन को, अपनी गुड़िया रानी को देख लीजिए आप। बस के दुआ करें, ज़ैनब के लिए बहुत सारी दुआएं करें। दुआओं का सिलसिला था इस चैनल के ज़रिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।